दोस्तों, आप किसी कंपनी में 10 साल पहले काम किए हो और आपकी कंपनी बंद हो चुका है, आपका केवाईसी भी कंप्लीट नहीं है और आपने अपना बैलेंस विड्रॉल भी नहीं किया है। आपको ये भी नहीं पता है कि अब कंपनी का जो ओनर है कहाँ पर है। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आप 10 साल पुराना पीएफ को कैसे निकल सकते हैं। सभी पीएफ मेंबर्स को ये पता है कि अभी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं पीएफ विड्रॉल के लिए, लेकिन 10 साल पहले ऑनलाइन की सुविधा नहीं था। 2014 के बाद ऑनलाइन की प्रोसेसिंग चालू हुई है। 2014 से पहले जो पीएफ होल्डर्स है उनका अगर पीएफ फंसा हुआ है या कंपनी बंद हो गया है तो आप कैसे निकल सकते हो, इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए अंत तक और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह हेल्पफुल और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं, आप अगर 10 साल पहले किसी कंपनी में काम किए हो, आपका कंपनी बंद हो गया है, आपको ये भी नहीं पता है कि कंपनी का ओनर कहाँ है, इस स्थिति में आपका केवाईसी कौन कंप्लीट करेगा, अप्रूव कौन करेगा। वो 10 साल पहले ऑनलाइन की सुविधा नहीं था तो आपको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करते हो तो आपका जो पीएफ विड्रॉल जो फॉर्म होगा उस फॉर्म पर सिग्नेचर कौन करेगा, उस कंपनी का मोहर कौन लगाएगा। तो दोस्तों, अगर आपका कंपनी बंद हो गया, इसी में आपका कंपनी जिस अकाउंट में आपका सैलरी डालते थे उस बैंक में आपको जाना है। जिस बैंक में आपका सैलरी आता था उस बैंक में जाकर के आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और पीएफ का फॉर्म लेके जाना है। जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस ब्रांच में जाकर के ब्रांच मैनेजर से आपको मिलना है और ब्रांच मैनेजर को जाके आपको बताना है कि आपका कंपनी जो है बंद हो गया है और आपको ये नहीं पता कि आपका कंपनी का जो ओनर है, ओनर कहाँ पर है। मैनेजर से आपको बातचीत करना है। बातचीत करने के बाद आपका जो बैंक मैनेजर है आपकी फॉर्म पर और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर सिग्नेचर करेगा और जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक का मोहर लगाएगा। इसके बाद आप पीएफ ऑफिस में जाकर के जमा करना है। पीएफ ऑफिस में जमा करने के कुछ टाइम बाद आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और बात करते हैं, अगर जिस अकाउंट में आपका सैलरी आता है उस अकाउंट अगर बंद हो जाते हैं, आप किसी भी बैंक का अकाउंट अटैच कर सकते हैं, लेकिन आपको ब्रांच मैनेजर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। इसके बाद ही आप निकल सकते हैं। अगर जिस बैंक में आपका सैलरी आता है सैलरी अकाउंट बंद हो जाते तो मेरा एक दोस्त है, उसे 10 साल पुराना पीएफ है तो उसको निकलना है। 10 साल पहले वो कहा था, पता नहीं, जब मैंने पूछा कि उस टाइम जरूरत नहीं था, अब उसको जरूरत पड़ा। दोस्त ने मेरे को ये पूछ रहा था कि क्या प्रोसेस है, मैंने उसको बताया। उसको बताने के बाद मैंने फिर कॉन्फर्म करने के लिए पीएफ ऑफिस में बात किया हूँ और पीएफ ऑफिस में बात करने के बाद मैंने उनको सारा डिटेल्स बताया हूँ कि उनका जो सैलरी आता था वो सैलरी अकाउंट बंद हो चुका है। उसका जो अकाउंट था जिसमें सैलरी आता था वो अकाउंट आईसीआईसी बैंक का था। अभी जो बैंक अकाउंट ऐड किया है उसने, जो अटैच कर रहा है अभी ऑफलाइन, वो एसबीआई का बैंक अकाउंट है। पीएफ अधिकारी ने ये बताया कि आप कोई सा भी बैंक अटैच कर सकते हो, लेकिन आप जिस बैंक का अकाउंट ऐड कर रहे हो, पीएफ विड्रॉल करने के लिए आप दे रहे हो, उस बैंक का मैनेजर अगर अप्रूव कर देता है, यानी आप उस बैंक का मैनेजर सिग्नेचर और बैंक का जो मोहर होता है, स्टैंप होता है, करके देता है आपको, तो आप आसानी से निकल सकते हो और पीएफ अधिकारी आसानी से एक्सेप्ट करेंगे। फोन पर बताया उन्होंने, मैंने जब उनसे बात किया हूँ तो मेरे दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा बात है, तो दोस्त को मैंने बताया ये प्रोसेस है। फिर मेरा दोस्त ने एसबीआई बैंक में गया, ब्रांच मैनेजर से बात किया तो ब्रांच मैनेजर उनको ये बताते हैं कि आप ईपीएफ की तरफ से एक लेटर लिख के दो, हम आपको अप्रूवल दे देंगे और आप आसानी से निकल सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पीएफ किसी को भी लेटर नहीं देता है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों का अगर पुराना पीएफ अकाउंट है और उस बैलेंस को आपको निकलना है, कभी आपको आगे इस तरह की परेशानी होता है तो आपको जिस बैंक अकाउंट में सैलरी आते हैं उस बैंक अकाउंट को आपको चालू रखना होगा। अगर आपका कंपनी बंद हो जाता है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपका जिस बैंक अकाउंट में आपका सैलरी आता है उस बैंक में आपका डाटा रहता है कि उस कंपनी से आपका बैंक अकाउंट में सैलरी आते थे। इसी डाटा बेस पे बैंक मैनेजर आपको सिग्नेचर और मोहर लगा के देगा, फिर आप आसानी से विड्रॉल कर सकते हो। अगर वो अकाउंट नंबर अगर बंद हो जाते हैं तो आपको दिक्कत होगा, मुश्किल होगा, और जो बैंक अकाउंट आप ऐड करोगे पीएफ विड्रॉल करते टाइम, उस टाइम उस बैंक मैनेजर का अप्रूवल जरूरी है। अगर बैंक मैनेजर आपको अप्रूवल नहीं देता है तो आप बैलेंस को विड्रॉल नहीं कर सकते हो।
2014 के बाद ही सारे पीएफ मेंबर्स को ऑनलाइन की सुविधा मिला है। तो दोस्तों, अगर आप 10 साल पहले किसी कंपनी में काम किए हो, आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं है, आपका कंपनी बंद हो चुका है, जिस बैंक अकाउंट में आपका सैलरी आता है वही बैंक आपका केवाईसी कंप्लीट करेगा और वही बैंक आपका पीएफ विड्रॉल करने में मदद करेगा, यानी बैंक मैनेजर आपका मदद करेगा। तो इसीलिए आप सावधान रहे कि जिस बैंक में आपका सैलरी आता है वो अकाउंट अगर बंद ना हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह हेल्पफुल और नॉलेजेबल वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। फिर मिलते हैं इसी तरह एक हेल्पफुल और नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, सुरक्षित रहना। तब तक के लिए बाय बाय।